ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन गुड सबको आफ्टरनून। विजिबल है? गुड आफ्टरनून, Yes. स्क्रीन सबको यस सर। विजिबल है? Yes, ऑलराइट। sir. तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करे थे मॉड्यूलस पे। उसके बाद वो जो शीट्स एंड ऑल जो तुम्हें दी है वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। बट अब हम जीआईएफ की पार्ट पे आ चुके थे और जीआईएफ होता क्या है वो हमने समझ लिया था कि जीआईएफ कैसे निकालते हैं। क्या वो सबको याद है ना कैसे जीआईएफ निकालते हैं? हाँ Yes. सर। ठीक है, जैसे Yes. 4.8 का जीआईएफ तो 4 छोटा नंबर, और जब नेगेटिव नंबर हो तो आगे वाला विथ माइनस साइन, ऐसे याद रख लो। यस जैसे सर। याद रखना है और वैसे रख लो 0.9 तुम्हारे। हुआ तो नेक्स्ट नंबर। हाँ वो तो क्या नेक्स्ट ही होता है 9 बार, बार में तो, पर बाकी में नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2.9, सिर्फ 2.9 तो 2 ही होगा। 2.9999 तब भी 2 होगा। 2.99999 ये भी 2 होगा। जब 2.9 बार लग जाएगा तो वो बेसिकली 3 होता है, वो नंबर ही 3 है। 2.9 बार इज द अनदर नेम ऑफ 3। 3 को ऐसा भी लिखते हैं, बस ऐसा समझना। और 3 का जीआईएफ कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, चलो खैर, ये तो हमने समझ लिया था। फिर हमने ग्राफ देखा था कि ग्राफ कैसे बनेगा जीआईएफ का, और डोमेन तो हमने देखा था कि ऑल रियल वैल्यूज होता है, रेंज सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं एक टाइप का स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इसको, एंड इसको हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, जो घटता नहीं है, या तो कांस्टेंट रहता है या बढ़ता जाता है। और फिर हमने देखा था बेसिक लॉजिक जीआईएफ ऑफ एक्स का, कि ग्राफ कैसे बनता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि अलग अलग इंटरवल में, जब x मेरा 0 से 1 है तो जीआईएफ होगा 0, जब 1 से 2 है तो 1 होगा, जब 2 से 3 है तो 2 होगा, 3 से 4 है तो 3 होगा, 4 से 5 है तो 4 होगा, -1 से 0 है तो -1 होगा, -2 से -1 है तो -2 होगा, -3 से -2 है तो -3 होगा। Minus. ये तो सबको याद है। क्लोज ओपन थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे। स्टार्टिंग वाले पे क्लोज होता है, तुम देख सकते हो ग्राफ में भी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे क्लोज है, नेक्स्ट वाले पे ओपन है। Yes. और अगर मान लो दोनों पे क्लोज करके पूछ रहे तो फिर दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, 0 क्लोज से 1 ओपन में 0, और जब 1 होगा तो 1 होगा। ऐसे 0 से 2 दे दे तो फिर दो वैल्यूज अलग अलग, हमने वैसे समझा था जीएफ ऑफ एक्स की। फिर मैंने तुम्हें 3 ग्राफ्स दिए थे ऐसे ही बस थिंक करने के लिए, कि 2x बनाओ, 3x बनाओ, x/2 बनाओ, बेसिक लॉजिक से। मतलब जीआईएफ ऑफ एफएक्स आ जाए तो क्या करोगे बेसिकली, ऐसा कुछ मैं पूछ रहा हूं तुमसे, जिसमें अभी एफएक्स बहुत छोटे छोटे से रखे, 2x, x/2, 3x टाइप के। ठीक है, थोड़ा सा टफ फंक्शन होता है, बच्चे जनरली जीआईएफ से डरते हैं। मैं तुम्हें अभी बता दूं, जनरली ये ट्रेंड देखा गया है मैंने कि बच्चे जीआईएफ से डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं, आई रियली डोंट नो कि क्यों डरते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा कि वो डर हट जाए तुम्हारा। जैसे मॉड्यूलस से भी थोड़ा डर लगता है, पर थोड़ा कम हुआ कि नहीं मॉड्यूलस से डर? कभी लग जाता है means question होता है. बेटा आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं थी, पर मैं जितना समझा हूं उसका आंसर बस यही है कि बेटा जो 20 क्वेश्चन मैंने जो दिए ना वो कर लेना। वो कर लोगे तो फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूलस का कर लोगे। ठीक है, वो डिस्कस भी कर लेंगे अपन। ठीक है, और कल भी मैंने एक शीट दी थी तुम्हें, एक वो देखी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे। Yes, sir. Yes, sir. मॉड्यूलस ए, मॉड्यूलस एंड ये तो नहीं, फंडामेंटल मॉड्यूलस ये रहा, ऑफ फंक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन, ये वाला देखे ये क्वेश्चंस? सर अभी नहीं देखे। हाँ सर। चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट मंडे हाँ तक तो सर ये देख देखेंगे. लोगे ना ये फाइल भी? देख हाँ लेना, सर। हाँ, yes, sir, हो जाएगा। देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तुम्हें यही डिट्टो तुम्हें एग्जाम्स में मिलेंगे। कहीं कहीं पे तो मैंने मोर देन वन मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है, तो ये देख लेना। मैंने विद सॉल्यूशन दे दिया है, एमएस टीम पे अपलोड कर दिया है मैंने। एमएस टीम पे किस नाम से अपलोड करा है तुम देखोगे तो फाइल्स में जाओगे ना, तो मैंने एक अलग से ही वो बना लिया है, ताकि लेक्चर्स अलग हो जाए और वो अलग हो जाए। ये हैंड रिटन, ये तो मेरे नोट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट एंड शीट्स करके।
इसमें जब तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे शीट्स मिल जाएंगे, इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। जैसे ये वाला मॉड्यूलस ऑफ Yes, फंक्शन sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन, इसमें अभी वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस वाला जो पार्ट था, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला वो हो गया, 20 चैलेंजिंग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, या मैंने विद सॉल्यूशन ही डाला है डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन वाला अलग सॉल्यूशन ऐसा नहीं, विद सॉल्यूशन के साथ ही मैंने रखा है, तो तुम्हें सब एमएस Okay, स्कीम पे sir. भी मिल जाएगा। ओके चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और जीआईएफ को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन करें स्टार्ट, सब तैयार हो? यस सर। चलो, सर प्रीवियस क्लास में Yes, sir. डाउट था। प्रीवियस क्लास में एक डाउट था, क्या डाउट था बेटा? सर लास्ट में हमने 0 to 2 में 0 GIF में इंक्लूड किया था, वो डाउट था। देखो तुम्हें बोल दिया है कि अगर x मेरा 0 से 2 के बीच में है तो GIF क्या होगा, तो GIF 0 से 1 के बीच में 0 होता है और 1 से 2 के बीच में 1 होता है। 0 यहाँ इंक्लूड ही नहीं है, इसलिए यहाँ इंक्लूड नहीं करा है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। अगर ऐसा दे देते हैं, अगर मेरा x 0 से 2 क्लोज तक होता है तो GIF क्या होगा, देखो ना ग्राफ में, 0 इनपुट अब मेरा जा रहा है Yes. 0 से 2 तक, तो 1 0 भी वैल्यू मिलेगी, 1 भी मिलेगी और एग्जैक्ट 2 पे 2 हो जाएगी, तो 3 अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है मुझे। समझ आया? यस सर। और x इक्वल टू 2, वो तो ग्राफ से दिख रहा है, बस ग्राफ को ही प्रेडिक्ट करा है मैंने यहाँ पे, जो ग्राफ में दिख रहा था ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग अलग वे में। ठीक है, अब जैसे देखो अभी वो चीज और क्लियर हो जाएगी जो मैंने ग्राफ के लिए तुम्हें दिया था। सिद्धि ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था ग्राफ का, सही था, मतलब कल भेजा था मुझे, इन तीनों के ग्राफ्स बना के भेजे थे, सही थे। एक बार देख लेते हैं कैसे बनते हैं इनके ग्राफ। ठीक है, ध्यान से समझना, ये मेरा GIF है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलना है। जब किसका GIF लेना है पहले तो मुझे बताओ, x का लेना है कि 2 का लेना है कि 2x का लेना है, सोच के बताओ किसका लेना है। 2x 2x का लेना है। 2x ये तो सबको समझ में आता है ना किसका लेना है हमें GIF, वो तो Yes, इंपॉर्टेंट। yes sir. चल, तो 2x की वैल्यू जब मेरी 0 या 1 के बीच में होगी तो GIF ऑफ 2x क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। 0, यस और नो, बताओ। 0 से 1 के बीच में GIF 0 होता है ना, हमने कल ही तो पढ़ा था। तो x कौन सा इंटरवल हुआ बताओ, 2x 0 से 1 डिवाइड बाय 2 करो तो ये हो जाएगा, बोलो यही आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब GIF ऑफ 2x की वैल्यू 0 होगी, पर कब होगी, जब x मेरा 0 से हाफ तक के बीच में होगा। जो ग्राफ पहले 1 तक 0 जा रहा था वो हाफ तक रहेगा अब 0। इतना समझ आया? 0 क्लोज से हाफ ओपन में वैल्यू कितनी है GIF की, 2x है। अब सिमिलरली मुझे बताओ, जिसका GIF लिया जा रहा है ना उसकी वैल्यू देखो, जब 2x मेरा 1 क्लोज से 2 ओपन होगा तो GIF ऑफ 2x कितना होगा हमेशा बताओ, 1 से 2 के बीच के नंबर का GIF क्या होता है, 1 होता है। 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा इंटरवल मिला बताओ, 1/2 से 1। जब ग्राफ बनाते तो अपन क्या रखते हैं, एक तरफ x रखते हैं और एक तरफ y रखते हैं, और y यहाँ पे क्या है, GIF ऑफ 2x, तो एक तरफ x है मेरा, तो x और ग्राफ का मुझे बनाना है GIF ऑफ 2x का। तो हाफ से 1 के बीच में बताओ क्या होगी वैल्यू, हाफ क्लोज से 1 ओपन तक वैल्यू 1 होगी, 1 होगी। तो हाफ क्लोज्ड से 1 ओपन तक 1 होगी। इतना क्लियर है? अब तो तुम समझ गए होगे, अब तो हर बच्चा कर लेगा। अब जब 2x की वैल्यू मेरी 2 से 3 होगी, 2.1 2.2 2.3 2.22 2.22 3 3 4 4 मतलब ऐसे लिख लो, तो उन सभी नंबर्स का GIF कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा, मतलब x कहां से कहां गया, 3/2 और 1 to यहाँ 3/2 1 से लेके 3/2, तो 1 से 3/2 में कितना होगा बोलो, 2 2 होगा। होगा। अब तो तुम समझ गए होगे कैसा जाएगा, पैटर्न मिला कि नहीं, हाफ 1 फिर 1 प्लस हाफ, हाफ हाफ बढ़ाते जाओ, अब आएगा 2, फिर ऐसा बढ़ता जाएगा। पीछे कैसा जाएगा सिमिलरली बताओ, अब तो बना सकते हो माइनस हाफ तक, बताऊं बताऊं, चलो
जब 2x की वैल्यू -1 क्लोज से 0 ओपन होगी, नेगेटिव फ्रैक्शनल मतलब ऐसे नंबर, तो 2x की वैल्यू -1 होगी, मतलब x कहां से कहां गया, -12 से 0, ये बन गया। तो -12 से 0 में ग्राफ कैसा बना बोलो, -1, पर यहाँ पे ओपन होगा, -12 क्लोज से 0 ओपन, वैसे ही बनता जा रहा है, हाफ हाफ का बन जाएगा। मतलब जब 2x था तो हाफ हाफ का स्टेप बन रहा है, सिकुड़ गया स्टेप, छोटा हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब 2x हो गया x के बजाय। तो अब तो समझ आ गया? किसी को भी ग्राफ में दिक्कत, बोलो जल्दी। ठीक है, ये बस याद रखना था, ये डब्बा थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा और ये चौथा डब्बा। ये हिंट थी कि हमें कैसे इसको डिकोड करना था। समझ में आ गया? दिशा तुम्हें मिस्टेक मिल गई अपनी, तुमने जो बनाया था? यस सर। ठीक है, सबको समझ आ गया? बोलो जल्दी। अगर अपन अब डोमेन की बात करते तो इसका भी डोमेन कितना बेटा, आर ही है। हर वैल्यू का अभी भी हम एक्स अभी भी कुछ भी रख R. सकते हैं। और रेंज की बात सर करें मतलब तो अभी भी infinity सेट ऑफ तक ऑल जाएगा? इंटीजर्स। For वापस बोलो, yes, sir. वापस बोलो। सर ये इंफिनिटी तक जाएगा ना ये जो हाँ, ग्राफ? ये ग्राफ कंटिन्यू जाता जाएगा ना, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, पीछे आगे सब रख सकता हूँ, सभी रियल वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वो ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, और सभी इंटीजर्स ही वैल्यू मिलेगी, और सब इंटीजर मिल रही है, देखो 0 भी मिलेगी, 1 भी मिलेगी, 2 भी मिल रही है, -1 भी मिल रही है, -2 भी, ब्ला 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 ब्ला। समझ आया? सर चलो दूसरा पार्ट, अब क्या दिया था मैंने, बोलो नेक्स्ट। x/2, 3x का तुम बना लोगे, फिर मैं x/2 का और बता दूं, बस हाफ हो रहा तो 3x का तुम ट्राई कर लेना फिर, ठीक है? Yes. चलो, x/2 की अगर Yes, मैं sir. बात करूं तो बिल्कुल सिमिलर टाइप से, जब x/2 मेरा किसका GIF लिया जा रहा है, पहले तो ये बताओ, GIF किसका लिया जा रहा है? X/2. x/2। अभी बोलो करेक्ट, जब बोलोगे करेक्ट ना तो लिखोगे भी करेक्ट, हमें x/2 का GIF लेना है। तो जब x/2 मेरा 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.45, 0.8, तो GIF कितना हो जाता है बेटा, बोलो 0। तो मतलब x कहां से कहां गया, बोलो 0 से 0 to 2. एनी डाउट? No, sir. मतलब जो पहले अपनी जो स्टेप्स थी जो सिकुड़ गई थी x से 2x पे, अब क्या हो रही है, वो स्टेप बड़ी बड़ी बन रही है। अब 2 का गैप आ रहा है x/2 में। देखो नेक्स्ट, जब x/2 मेरा 1 क्लोज से 2 ओपन, मतलब 1 या 1.2, 1.3, इन सब का GIF 1 होता है। देखो वो इसलिए मैंने पिछली बार तुम्हें वो ऐसा तोड़ तोड़ के बताया था, ताकि तुम्हें वो समझ में आ जाए। देखो अब अपन किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं, ये बन गया। तो x/2 का GIF तो इसमें हमें पता ही है 1 होगा, ये हो गया। आगे और बनाओ कि अब तो ग्राफ बना सकते हो? बना सकते। अब तो मेरे ख्याल से सब बना सकते हैं इस इंटरवल में। ये नेगेटिव में बताऊं क्या, एक x/2 मेरा जब -1 से 0 होगा तो GIF क्या होगा, -1 होगा। तो -0.2, -0.3, देख लो -1 ही आएगा हमेशा, -1 पे क्लोज, 0 पे ओपन। पहले पे हमेशा क्लोज होता है, दूसरे पे हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। वैसे याद रख लेना, कॉन्जिक्यूटिव वैसा चलता जा रहा है। तो x हो जाएगा अपना -2 क्लोज, और ये 0, मतलब -2 से 0 के बीच में हमेशा ये वैल्यू -1 होगी। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर x मेरा कभी -2 से 0 दे दिया तो x/2 के GIF की वैल्यू बता सकते हो, बहुत इजी, FFM मेथड। FFM मेथड याद है, फंक्शन फॉर्मिंग मेथड। Yes. हाँ x/2 करेंगे पहले तो अपन पॉजिटिव डिवाइड बाय 2, नंबर है इसलिए तीनों तो ये साइड डिवाइड कर -1 सकते हैं से 0 कर देंगे, 2 से डिवाइड। वेरी गुड। अब GIF बताओ कितना होगा, इस इंटरवल के बीच का GIF हमेशा कितना होता है, माइनस। -1। तो अगर उल्टा दे दें, यहां तो अपन ग्राफ के लिए तोड़ते जा रहे हैं और फिर वैल्यू निकालते जा रहे हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में मान लो यही दे दे और इसकी वैल्यू पूछी जाए, ये देते हुए इसकी वैल्यू पूछी जाए,
तो बहुत इजी है, x दिया है x/2 कर दो और GIF देख लो फिर कहां से कहां जाएगा। अगर ज्यादा वैल्यूज आ रही है जैसे -2 से 4 जा रहा है तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू देगा, फिर वो हमने देखा ही था। चलो खैर ग्राफ बना ले अब यहाँ पे साइड में, बहुत कुछ देख लिया अब तो अपन ने, बस 2-3 ग्राफ इसके काफी रहेंगे। बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले 0 से कहां तक जाएगा बोलो, 2 तक। 0 क्लोज, 2 पे क्या होगा बोलो, ओपन। वैल्यू कितनी हमेशा 0। अब आती है 1, 1 कब होगी, 2 क्लोज से 4 ओपन, फिर इस पे क्लोज से 6 ओपन, ये 2 हो जाएगा। नीचे -1 कब होगी, इस पे ओपन, इस पे क्लोज, यहाँ आएगा -2। तुम देख सकते हो ये आखिरी वाला डब्बा भी। बोलो एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आस्क। ठीक है, ऐसा और आगे बताऊं क्या बना के कि समझ गए। ये इधर ये गया -4x। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, x/2 का GIF और यहाँ क्या रखा है x। ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, चल ये बन गया। तो डोमेन अभी भी वही है, रेंज अभी भी वही। अगर इसका डोमेन रेंज दिख रहा है लॉजिकली, डोमेन तो आ रही है, सबको सब कुछ रख सकता हूँ। और रेंज की मैं बात करूँ तो सेट ऑफ इंटीजर्स। चलो एनी डाउट। इवन इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए रेंज। इवन इंटीजर बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं पीछे। हाँ ये क्या है, -1 -2। ओके ओके चल नेक्स्ट। जैसे मान लो तुमने अभी कुछ पूछा, ना, देखो मैं अब ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ। हाँ, 1/x² + 1 का GIF क्या होगा, इसका ग्राफ बनाना है। कमेंट ऑन दिस फंक्शन, कमेंट करना है, मतलब जो जो भी चीजें तुम कमेंट कर सकते हो कमेंट करो। अब तुमने अभी पूछा तो चलो मैंने एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन बनाया। किसका GIF लेना है, बोलो सभी बोलो किसका GIF लेना है। 1/x²+1 अलग से कुछ x कंस्ट्रेंट लगाया है क्या क्वेश्चन में कि इफ x इज दिस, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। तो अब सुनना ध्यान से। तो इन जनरल x कहां से कहां जाता है, FFM मेथड काम आ रही है। देखो अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, x मेरा -∞ to ∞ है, जनरल जो रहता है। तो x² कहां से कहां जाएगा, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। ये तो बताना सबको। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव, अभी कल ही मैंने न्यू क्लास में भी यही पढ़ाया, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्लोज 0 से बड़ी वैल्यू के स्क्वायर तक। ये हो गया। अब +1 करो तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ अब याद है अपन ने रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन भी पढ़ा है, रेसिप्रोकल करना हो तो तो ये तो पॉजिटिव है, सबसे अच्छा है, यही होता है जब पॉजिटिव होता है। उल्टा करके लिख दो, इन्फिनिटी का उल्टा 1/10 टेंडिंग टू 0 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो मुझे ये मिला। ये समझ आया कि नहीं। यस मतलब 1/x² + 1 की रेंज आ रही है, रेंज। अगर मैं 1/x² + 1 की बात करूं तो 0 ओपन से 1 क्लोज्ड है, ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू। इतना समझ आता है सभी को। अब वी विल गेट 1 कब मिलेगी देख लेते। वी विल गेट 1/x² + 1 इक्वल टू, अरे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x² 0 आ रहा है बेटा, x = 0 पे आ रहा है, 1 पे तो 1/2 आएगा। ये समझ में आया। तो देखो कितना आसान हो गया। हमसे क्या पूछा है बताओ, 1/x² + GIF। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का पूछा था, पर यही कॉन्सेप्ट लगा। अब बताओ, अब GIF की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट 1 भी हो सकती है। ये 1 एग्जैक्ट 1 भी हो सकती है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू एग्जैक्ट 1 भी बन सकती है। जब 0 से 1 के बीच में है तब तो 0, पर 1 बन रही है कब बताओ, एट x = 1 बेटा 0। जब x 0 होगा तब 1 होगा, 1 का GIF 1 होता है। बाकी सब टाइम क्या बनेगा, 0। नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, एनी रियल नंबर रखो, डोमेन भी क्या है, डोमेन भी R है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बना सकते हो ग्राफ, इजी है, कांस्टेंट फंक्शन जैसा ही है, बहुत इजी है ग्राफ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 0 पे बस वैल्यू कितनी रख दो, 1, और बाकी सब जगह क्या होगी बोलो,
0 0 होगी, ये सिर्फ 0 पे ओपन है। ओपन है। ये बन गया मेरा ग्राफ और इस पे आएगा ओपन। ठीक है, ये मेरी लाइन है, समझ आया? और उस पे बस ऊपर पहुंच गया, 0 पे 1 है और बाकी हर वैल्यू पे कितनी वैल्यू है? 0। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। दोनों को डार्क नहीं कर सकता। 0 पे यहाँ ओपन है मतलब 0 की वैल्यू 0 नहीं है। 0 की वैल्यू क्या है जिस पे डार्क है? 1 है। और उसके अलावा बाकी क्या है? रेस्ट जगह पे सभी पे वैल्यू क्या आ रही है? ये किसका ग्राफ है? 1/x² + 1 के GIF का। और दूसरी तरफ क्या रखा है हमने? x रखा हुआ है। समझ में आया सबको? यस सर। यस ये सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट? सर सीआईएफ तो हाँ। मोड से कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। अरे अभी रुको एक एक करके। अभी एकदम कमेंट पे मत आओ, अभी खत्म नहीं हुआ है GIF। जिस दिन मैं खत्म करूं उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा, और मैं इसकी भी शीट तैयार कर रहा हूं। अभी बस सर लॉजिक को वो समझो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर वो ये ऊपर का बॉक्स वापस से एक बार बताओगे, वो डिस्कनेक्ट आ, हो गई। यहाँ तक ये समझ वी में आ विल गया? गेट वाला। हाँ हाँ सर, अच्छा, वो यहाँ समझ। तक आ गया कि ये वैल्यू 0 हाँ ओपन से 1 हाँ, क्लोज वो है। आ गया, वो रेंज निकाल अब दी। मुझे इसका क्या लेना है? अब हमें क्या लेना है इस पूरी चीज का? GIF लेना है। अब GIF किसका लेना है? इसी इंटरवल की वैल्यूज का GIF लेना है ना, ये पूरी वैल्यू का GIF यस लेना है सर। ना। तो जिसका GIF लेना है वो देखो, अब 0 ओपन से 1 क्लोज का GIF क्या हो सकता है? सर या तो 0 होगा या 1 भी हो सकता है ना। 1 का GIF 1 होता है। यस और बाकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी हम रखेंगे यहाँ पे, उसका तो GIF 0 ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो 1 बन सकता है ना GIF? दो वैल्यू मिल सकती है ना मुझे यहाँ पे। ये एग्जैक्ट 1 जब बनेगा तब 1 बन रहा है, और बाकी सब समय 0 बनेगा। तो ये एग्जैक्ट 1 कब बन रहा है? तो 1/x² + 1 को 1 से इक्वेट करा तो x 0 आ गया। तो जब x 0 होगा तो इस पूरे अंदर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 1 ही आएगी, तो उसका GIF भी 1 होगा। अब उसके अलावा तुम दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, कोई भी नंबर रख दो, हमेशा GIF के अंदर फ्रैक्शनल बनेगा। और फ्रैक्शनल का GIF कितना होता है? 0.2 0.3 का GIF, हाफ का GIF 0। 0 ये पता है ना बेटा ओके। कि हाफ हाँ का GIF 0 होता है, जी। 1/3 का GIF, 0.8 का GIF, फ्रैक्शनल नंबर का GIF 0 होता है। बाकी तुम रख के भी देखो, कोई भी वैल्यू रखो ओके। एक्सेप्ट 0, कोई भी वैल्यू रखो एक्सेप्ट 0, देखो हमेशा 0 आएगा GIF। तो देखो अपन ने कितना बेहतरीन क्वेश्चन कर लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा रेंज, थोड़ा थोड़ा पुरानी कॉन्सेप्ट यूज हो रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। ठीक है, और भी ग्राफ्स देखेंगे हम। ठीक है, हम और भी ग्राफ्स देखेंगे अभी GIF के। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर किसी क्वाड्रेटिक के आगे GIF लगा दे तो क्या होगा? आ रहा है कि नहीं दिमाग में? क्वाड्रेटिक ग्राफ। हाँ, तो अपन यस वो सब सर। देखेंगे बेटा, अपन वो सब कुछ देखेंगे। बट पहले प्रॉपर्टीज पढ़ ले, फिर ग्राफ पे अपन वापस आ जाएंगे GIF के। ठीक है, सर GIF के क्वेश्चन फिर ग्राफ से सॉल्व करना अरे अपन करेंगे बेटा, अभी पढ़ो तो सही, अपन करेंगे, अभी शुरू हुआ है टॉपिक। ओके, ओके सर अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे उनको अप्लाई करेंगे, अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ बेटा बोलो। सर इसके पहले वाले ग्राफ में x इन्फिनिटी होगा तो? बेटा इन्फिनिटी तो डोमेन में ही नहीं होता है, तो डोमेन में नहीं रहता, उसकी अपन बात करते हैं क्या? इन्फिनिटी रियल नंबर होता है क्या बेटा? नंबर लाइन या एक्स एक्सिस पे अपन किसको प्लॉट करते हैं? रियल नंबर्स को करते हैं हमेशा। ओके ओके सर। चलो, अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में भी गिवन है, बट एक बार अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, अच्छे से समझेंगे एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी तुमसे भी पूछता हूं, देखते बता पाते हो कि नहीं। हमें -x का GIF पूछा गया है, मान लो। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? सोच के बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस बाहर निकल सकता है क्या? लॉजिक लगा के सोचो, हाँ निकल ऐसे ही सकता मत है सर। बोलना। यस सर। हमेशा हमेशा निकल सकता है? सोच लो, आखिरी बार पूछ रहा हूं। नहीं सर। सर देखो हमेशा नहीं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कब निकल सकता है कब नहीं, तो अभी पता चल जाएगा। -2.3 का GIF कितना होता है? -3। सबको पता है? -3। चलो माइनस बाहर कर दिया, मैंने 2.3 अंदर रखा, तो तो 2.3 का -2 हो GIF जाएगा। कितना होता है? 2 हो 2 हो जाएगा। जाएगा। क्या ये अलग हो दोनों जाएगा। सेम है? तो नहीं। नहीं बट अगर मैंने नो तुमसे सर। पूछा -4 का GIF बताओ, -4 माइनस बाहर रखा, 4 का GIF, वो भी 4 सेम हो सेम आ रहा है। मतलब मतलब डेसिमल जब, नंबर्स के हाँ
जब इनपुट मेरा इंटीजर होगा तब हम हमेशा कर सकते हैं, और जब मेरा x इंटीजर नहीं होगा तब अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, तब अपन ऐसा लिखेंगे। तुम रख के भी देख सकते हो, देखो क्रॉस चेक कर लो, एग्जाम्पल तुम्हारे साइड में। जब इसमें -1 करोगे तब मिलेगा ऊपर वाला। ये होती है प्रॉपर्टी। और कोई एग्जांपल दूं? इमेजिनरी नंबर्स रखे तब भी बेटा अपन रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तुम क्यों आलतू फालतू चीजें दिमाग लगाते हो? क्या पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा। पहले ही दिन मैंने बोला था कि x does not belong to z लिखा है ना, वो लगा अरे r बेटा तो अपन तो डोमेन में मैं हमेशा रियल नंबर लिखता हूँ, तो तब इमेजिनरी दिमाग में आता है क्या तुम्हारे? अपन रियल नंबर पढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इसलिए बोलते हैं हाई लेवल का नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी, ज्यादा दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं आलतू फालतू। लेकिन अगर x इसके अंदर -1.9 होगा तो चलो -1.9 रखा अपन ने, मतलब x को क्या रख रहे हो? -1.9 कि x को 1.9 रख रहे हो? पहले ये बता। 1.9। अच्छा चलो x को -1.9 रखा, ठीक है, तो -x कितना हो जाएगा? 1.9। ओके चलो ये हो गया। अब -x का GIF बताओ कितना होगा? 1.9 का GIF, और 1.9 का GIF कितना होगा? 1 सॉरी 1 ये हो गया। अब आते हैं अपन, ये 1 आ गया, यही होगा ना बेटा? यस होगा ना? क्या यहाँ पे x मेरा इंटीजर? नहीं, x इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर। x का इंटीजर है? x तो नहीं इंटीजर है। चलो माइनस ऑफ x मेरा ये है, तो माइनस बाहर रखा, -1.9 रखा, -1 ये लिखा मैंने। ये है ना? ओ ब्रैकेट लगाने नॉर्मल, -1.9 का वही तो आ रहा है बेटा, +2 हो जाएगा, -1 1 बेटा हमेशा वैलिड है। और मैंने गलती चलो मतलब ये प्रॉपर्टी तुम हमेशा याद रखोगे। ये एग्जांपल्स थे सब। हाँ बेटा बोलो। सर 1.9 बार बेटा बार तो 2 ही होता है, वही होगा ना। वो तो 2 है। मैं 1.9 बार कभी मैथ्स में तुमने देखा क्या? कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि उसको 2 बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना जीरो का अनदर नेम होता है नॉट, अनदर नेम होता है। नल को अपन वॉइड भी कहते हैं, ये अलग अलग नेम होते हैं ना। उसी तरीके से 9 बार 2.9 बार का अनदर नेम होता है 3, वो अनदर नेम ही है। ठीक है, इसलिए 2.9 बार कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट द नेम फॉर 3, तो उससे मत कंफ्यूज होना। ओके चलो तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। कब माइनस आएगा बाहर बताओ? कब माइनस बाहर आ सकता है? जब इंटीजर हो, x इंटीजर होगा। और जब इंटीजर नहीं है तो अपन कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ GIF ऑफ x -1। एनी डाउट? नो सर। नो सर तो आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यस बोलो जल्दी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इनइक्वालिटीज, आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है फिर से, फंडामेंटल। मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा नहीं, मैं एग्जांपल से तुमसे खुद से थिंक करवाऊंगा। हम कभी रटेंगे ही नहीं ये वाली प्रॉपर्टीज। सोचो, सभी ध्यान से सोचना, ठीक है? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सबसे पहले अपन बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे, एग्जांपल्स लिखते जाना। मतलब मैं ये हटा ही देता हूँ, इसको 2 ही लिख देता हूँ। चलो अगर GIF ऑफ x मेरा 4 है, तो दिस इंप्लाइज x क्या क्या हो सकता है? x क्या होगा? जैसे mod x 4 होता है तो x +-4 बोलते हैं। 4 to 5 4 included to 5 open 4 inclusive 5 open। क्यों? क्योंकि 4 का GIF भी 4 होता है, 4.1 का भी वही होता है, 4.8 का भी होता है, 4.99 का भी वही होता है, तो 5 ओपन तक। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। चलो एक और एग्जांपल, -3 अगर दे दिया, अब बताओ नंबर लाइन। -3 closer to -2 नंबर लाइन सबको आती है? सबसे पूछ रहा हूँ। -2 to -2 open। यही होगा कि नंबर लाइन पे बताओ? हाँ। यस सर नहीं सर पता बेटा है। इधर होता है -2 इधर के जो भी नंबर लो -3 आएगा। ठीक है, बोला ना नंबर लाइन बेटा पीछा छोड़ेगा ही नहीं तुम्हारा। तुम जितना आगे जाओगे नंबर लाइन बार बार तुम्हारे साथ साथ ही पीछे चलता रहेगा वो तो।
चलो ये हो गया। एक और दो -2 पॉइंट, चलो -2 दे दिया, रुको रुको, -8 दे दिया, आप बताओ। -8 से -7 -7 अब तो तुमने फॉर्मूला ही बना लिया होगा शायद कि पहला जो भी लिखो उसमें +1 कर दो और ओपन लगा दो। देखो कैसे फॉर्मूला बनाया ना, तुरंत दिमाग अपना सीधे ना जनरलाइज पे जाता है, क्योंकि बचपन से टीचर ने क्या रटा है, फॉर्मूला रटो रटो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। तो अपन सब अपना दिमाग ही ऐसा सेट हो गया है, हम सोचने से पहले फॉर्मूला बनाने की सोचते हैं ऐसा अपना दिमाग सेट हो गया है। चलो कोई नहीं, एक और बता दो, 0 होगा तो क्या होगा, कब होता है GF 0? जब 0 क्लोज से 1 ओपन। 1 ओपन। चलो 1.8 का GF बताओ, 1.8 का GF। सर 1 क्लोज से 1 ओपन, 1 क्लोज से 2 ओपन। 2 ओपन पॉसिबल ही नहीं है। नहीं होगा ना वो कभी। अरे GF कभी भी 1.8 हो सकता है। नहीं वो है ना कंफ्यूज बेटा, इसलिए ध्यान से मैं इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूले मत रटो फंस जाओगे। अब बनाना है फॉर्मूला तो बना सकते हो, देखो किताबों में दिया रहता है, किताबों में ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है, then x belongs to close a से a+1 open, but शर्त क्या है, a belongs to z इंटीजर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि a अगर इंटीजर नहीं है तो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 5, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बना कि नहीं फॉर्मूला, किसी को कोई भी डाउट दूसरे फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं है, बोलो जल्दी, सबसे पूछ रहा हूं। यस सर। चलो ये हो गया इफ चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ऐसे एग्जांपल से समझे। यस सर। फिर उसको तुम बोलोगे तो जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है, तुम खुद ही कर लोगे जनरलाइज, पर जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ग्रेटर, मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करना। चलो चैट बॉक्स में लिखो, कुछ बोलेगा नहीं कोई, कुछ नहीं बोलेगा, सब चैट बॉक्स में लिखो एक बार। अगर GF ऑफ x मेरा 2 से बड़ा है, हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप या चैट बॉक्स पे लिखो जरा आंसर, देखते कौन कितना सोच पाता है। ग्राफ वगैरह नॉर्मल GIF याद रखना, अगर GIF ऑफ x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x क्या क्या रखूंगा जिससे उसके GIF की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, दिस इज द क्वेश्चन। यू कैन कमेंट योर आंसर ऑन चैट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप। चलो सिद्धि ने तो आंसर दे दिया, और मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, क्लोज 2 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, दो ही आंसर आ रहे हैं। और कोई दिमाग लगाना चाहता है? निसर्ग ने भी 3 से इंफिनिटी बोला, सात्विक 3 टू इंफिनिटी, मेक 2 टू इंफिनिटी, अतिरिक्त 2 टू इंफिनिटी, ओपन 2 ओपन से इंफिनिटी, सिद्धि 3 क्लोज से इंफिनिटी, शेल्डन 2 क्लोज से इंफिनिटी, आदिल 3 क्लोज से इंफिनिटी, हितार 3 क्लोज से इंफिनिटी। मेजॉरिटी तो भाई 3 क्लोज से इंफिनिटी हो रही है पर 2 से इंफिनिटी वाले भी थोड़ा सा बोल रहे हैं कुछ कुछ बच्चे। हर्षिल 2 क्लोज से इंफिनिटी, दिशा वो शायद 3 ओपन है कि क्लोज है, दिशा कर्ली ब्रैकेट तो नहीं लग सकता, ओपन क्लोज में से कोई एक ब्रैकेट होगा तुम्हारा। महक 3 क्लोज से इंफिनिटी, 3 क्लोज से इंफिनिटी, खुशी, जैस्मिन 3 क्लोज से इंफिनिटी, अतिक 3 क्लोज से इंफिनिटी, बस बस विनय 3, बस 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 बहुत हो गया बहुत हो गया, मेरा चैट बॉक्स और ये सब भर जाएगा व्हाट्सएप भी चलो खैर 2 आंसर आ रहे हैं भाई, 2 क्लोज, 2 से इंफिनिटी या 3 से इंफिनिटी, क्लोज ओपन, 4 ऑप्शन ले सकते हैं, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन है, ये और ये। सही कौन है जरा देखते हैं, हटाना या सही करना बहुत आसान है। देखो अगर मैं मान लो जो 2 से इंफिनिटी बोल रहे हैं, ओके, मान लो मैंने x को 2 रखा, मान लो x को मैंने 2.1 रखा, मान लो मैंने x को 2.4 रखा, 2 या 2 से बड़ा रखा, ये रखा, तो बताओ GF कितना होगा इन तीनों नंबर्स का, बोलो बोलो ट्राई करो। 2 होता है, पर क्या 2 ग्रेटर देन 2 होता है? ये 2 ग्रेटर देन 2 मैंने मतलब ऐसा तो कहीं कुछ पढ़ा नहीं,
नहीं सर। GIF अगर मेरा 2 से बड़ा है तो x नहीं होगा। मेरा 3 या 3 से बड़ा होना पड़ेगा। फिर वो मिनिमम सोचो। देखो मैं फिर तुम्हें एक टेस्टिंग बताता हूँ। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? 2 आया, तो तुम 2 रख के देख लेते हैं। जैसे तुम 2 रखते ना तुम्हें आंसर मिल जाता कि नहीं 2 नहीं रख सकता, तो फिर 2 से बड़ा नंबर रखते। 3 नहीं, अभी 2.1 2.2 रख के देखते हैं, उससे भी GIF 2 आ रहा है। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तुम फिर फंस गए। तो अब किस पे जाओगे तुम? सीधे 3 पे जाओगे। 3 का GIF 3 is greater than 2। हाँ हाँ हाँ, आगे का कोई भी नंबर रखो, वो ग्रेटर देन 2 हो गई सही उसका GIF। फॉर्मूला मत बनाना, बना देना। अभी अभी तुम सोचो, थिंक करो। तुम्हारा दिमाग बहुत पहले ही दिमाग वैसे चलने लग जाता है। चलो मैं वही नहीं पूछता ही नहीं, मैं अब ये पूछता हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो 5 to infinity I guess. 5 close to Five close to Close to Five infinity. open से देखो अब Five close मिनिमम to ढूंढना है। infinity। देखो देखो सुनो Five सुनो, close सभी to ध्यान से, सभी ध्यान से सुनो। 5 रख के तो करेक्ट हो रहा है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 इक्वल तो है ना, हाँ। पर एक बार छोटा रख के देख लो, मिनिमम ढूंढना है ना, तो 5 से छोटा भी एक बार रख के देख लो, बस अपनी संतुष्टि के लिए। संतुष्टि के लिए 4.9 4.8 4 आ रहा है। 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से शुरू होगा। और कब तक? जब तक जाना हो तब तक जाओ। अब समझ आ गया Infinity तक. कैसे मैं पता कर रहा हूँ? ये समझ में आया कि नहीं? वो Yes. मिनिमम ढूंढ लो। Yes, sir. तुम जो भी बोल रहे हो ना उसके आगे पीछे का एक बार रख के देख लो। देखो मैं तो आज तक इस एज में भी वैसे ही रख के देखता हूँ, मैं कभी रटता नहीं हूँ। और वो विद इन सेकेंड्स आगे पीछे के नंबर रख के आंसर आ जाता है। मतलब तुम्हें लगेगा कि मेरे को रटे हुए फॉर्मूले, पर मुझे रटे नहीं है, मैं उतनी देर में तो रख के निकाल लेता हूँ। इतना फास्ट तुम्हें भी हो जाना है। लॉजिक याद रखो। देखो मैथ्स में तुम जब लॉजिक्स याद रखोगे ना तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा मैथ्स। फॉर्मूला मेथड या रटने वाला वो चीजें मत करो बेटा 11th 12th में। उसके लिए तो मैं यहाँ बैठा ही नहीं हूँ, समझने के लिए बैठे हैं अपन। चलो x ग्रेटर देन 3, अब बोलो 3 रख सकता हूँ? नहीं। No sir. 4 4 close to to infinity. infinity। 4 close to infinity. 4 to चलो सर ये सब तो ठीक है, हमें पता है दिक्कत कब होती है, जब नेगेटिव नंबर आता है। क्यों भाई? होती ना? याद है नंबर लाइन में पहले भी बहुत गलतियां करी हैं तो। Yes sir. Yes Negative। sir. चलो देखो, Interval. Sir confusion हो जाता है. हाँ क्योंकि नंबर लाइन तो हमें टीचर ने उस समय बस रटा ली, पर वो फील नहीं कर पाई नंबर लाइन बचपन में 5th 6th में। अगर वो करवा लेते ना तो आज मेरे को इतने वेराइटीज ही नहीं करवाने पड़ते फिर नंबर लाइन के कारण। GIF ऑफ x ग्रेटर देन -3। जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचो। Minus Sir, two. minus 2 Minus 2 close से infinity. Close Minus 2 minus close to -2 infinity. close to है. infinity। टू क्लोज से इंफिनिटी, बिल्कुल सही। देखो ये मेरी नंबर लाइन है, देखो साइड में बना सकते हो। कोई तुम्हें कोई फांसी की सजा नहीं दे देगा अगर तुमने बना लिया तो। आधे बच्चों को डर लगता है यार मैंने बना लिया तो। अरे भाई बनाओ, नहीं आता तो बनाओ नंबर लाइन। क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो तुम्हें? तुम्हें किसी से भी नहीं डरना है भाई, बनाओ बिंदास बनाओ। मैं भी बना रहा हूँ देखो तुम्हारे सामने, जब टीचर बना रहे तो तुम्हें क्या डर? -3 तो नहीं रख सकता, -3 के आगे का नंबर रखता हूं मैं अब, क्योंकि इससे छोटे वाले तो और भी नहीं रख सकता हूँ। ये वाले तो बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। -2.8 रख के देखता हूँ, तो -2.8 का तो GIF सर -3 होता है। -3 इज नॉट ग्रेटर देन -3। मैं और आगे जाते जाऊंगा जाते जाऊंगा जाते जाऊंगा, -2 पे आऊंगा। -2 का GIF -2 इज ग्रेटर देन -3, करेक्ट। क्लोज आएगा, -2 भी रख सकता हूँ, तो उसके आगे के तो रख ही सकता हूँ। अब समझ आ गया सबको? Yes sir. देन और इक्वल टू -6। अब बताओ। -6 Minus 6 से -6 infinity. close to अब तो तुम समझ My गए। -6 -6 close से to छोटा, infinity. देखो -6 से छोटा होता है -6.2, पर उसका GIF तो -7 हो जाएगा, तो वो तो नहीं रख सकता। नंबर लाइन को ना क्या करो तुम, मैं एक नॉर्मल एक्टिविटी बोलता हूँ जिसको अभी भी कंफ्यूजन होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। 50 बार नंबर लाइन लिखो, नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर, छोटा बड़ा नंबर, ये बार बार लिखो। अभी भी लिख के तैयार हो जाओगे तुम, फिर कभी कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे लाइफ में। फिर छोटा बड़ा नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर जब आता है ना तो दिक्कत हो जाती है, जब 0 बीच में आता है तो दिक्कत हो जाती है। अपन ने पहले भी फंडामेंटल में देखा है। तो क्या इसको जनरलाइज करना है क्या? अब कर लोगे तुम तो, मेरे ख्याल से तुम कर लोगे ना GIF इसको जनरलाइज। Yes sir. जैसे ये दे दिया और a बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x क्या हो जाएगा? क्लोज a+1 से इंफिनिटी। समझ आया कि नहीं? हुआ कि नहीं जनरलाइज्ड? बोलो Yes. बोलो। Yes sir. Yes sir. Yes. देख भी सकते हो, क्लोज्ड है। ये किताबों में प्रॉपर्टी दी रहती है तो बच्चों को समझ में ही नहीं आती है। कितना इजी, देखो प्रॉपर्टी तुमने खुद ने डिराइव कर ली। a मेरा इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू,
हाँ हाँ एक सेकंड। माइनस ए टू इन्फिनिटी। उसका डेरिवेशन ज्यादा याद रहता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इसलिए डेरिवेशन पढ़ाया जाता है और आईआईटी डेरिवेशन भी पूछती है। हाँ बेटा बोलो। नहीं GIF of greater than or equal to -6 को हम GIF of greater than 7 भी लिख सकते हैं ना? इसको ना हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये इंटीजर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ऐसे भी समझो। देखो अभी जो नैनिश ने कहा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये इंटीजर है, इस वाले में लिख सकते हो तुम। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा इंटीजर है और इंटीजर मेरा -3 से बड़ा होना चाहिए, तो कहां से शुरू होगा फिर इंटीजर -3 से बड़ा, -2। बस, तो वहां से भी ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हो। खैर छोड़ो, तुम्हें अब समझ आ गया ना, ठीक है। पर अगर मान लो कभी मैं ऐसा पूछ लूं, GF of x is greater than 2.3, फाई मत बोलना, फिर बोल रहा हूँ फाई मत बोलना, फंस जाओगे। अभी एग्जांपल रख के बता दूंगा, फंस जाओगे। तो नहीं आएगा ना सर? हाँ, बहुत सारे नंबर है और वो नंबर कौन से होंगे? ए टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को और जनरलाइज करूं, ए इंटीजर हो नहीं हो, GIF of a plus 1 से इंफिनिटी, ऐसा लिख सकता हूं, क्लोज इंटरवल, ये मेरा GIF। Yes. बोलो लिख सकता हूँ? देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, 2.3 का GIF कितना होता है? 2, 2 + 1 3 का 3 से इंफिनिटी, एनी नंबर। समझ आया? देखो अपन ने नई प्रॉपर्टी बना दी। इक्वल में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इक्वल में तो इंटीजर कभी नॉन इंटीजर के बराबर कैसे होगा, ठीक है। चलो खैर, ये तो अब प्रॉपर्टी तुम समझ गए हो। लेस वाले पे भी आ जाएगा थोड़ा सा, लेस पीछे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी पे ले लेते। चलो जल्दबाजी मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा। एक बार ट्राई करोगे खुद? एक बार खुद ट्राई करो। यस सर, चैट पे लिख लो, जहां लिखना है लिख लो। दो अलग अलग क्वेश्चन दे देता हूँ, 10 या 4 अलग अलग ही क्वेश्चन दे देता हूँ ना, जो बन सकते हैं। -6, तो इसमें GIF of x निकालना है। ओह सॉरी 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 वो तो जो लिखा वही होता फिर तो। ये सब जगह GIF लगाते ना, ये GIF है, स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल टू -50। चलो यही 4 ऑप्शन बन सकते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर्टी कौन सोचता है। फिर बोलोगे तो जनरलाइज कर दूंगा इसको, पर देखो जनरलाइज करने का क्या वो है, तुम खुद दिमाग लगा सकते हो। सर भेजा। आ रहे हैं आंसर। मैंने नंबर ही इसलिए अलग अलग रखे ताकि मिक्स नहीं होंगे, जो लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा। ओके, और जय पटेल ने तो इकट्ठे ही चारों लिख दिया एक ही उस मैसेज में। अरे यार इस बार ना एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे आए हैं, पता है 11 में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, मतलब मैं को कंफ्यूज ही हो जाऊंगा। चेहरा किसी का जानता नहीं हो, आवाज से शायद पहचानूं कभी। एक ही नाम के बच्चे ज्यादा आ गए। ओके ओके, कुछ कुछ के एक आध के गलत है, बाकी तो सबके सही आ रहे हैं। ओके तो कर ले डिस्कस, ऑलमोस्ट सही है सबके। कर ले क्या एक बार डिस्कस आप?
सबने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। चलो मेरे सामने नंबर लाइन है, देखो जहां कहीं भी जिसको कंफ्यूजन हो नंबर लाइन उसका सहारा है। GIF बस अब मत करो, रिप्लाई अब अपन देख लेते हैं। बहुत सारों के सही है, बहुत सारों के सही है। GIF ऑफ x इज लेस देन 4, 4 से छोटा, इंटीजर वैल्यू 4 से छोटी, रख के देखते, देखो 4 ही रख देता हूं तो मैं तो वही नंबर सबसे पहले रख के देखता हूं, देखो मेरे को तो वही अच्छा लगता है, 4 रखो, 4 इज नॉट लेस देन 4। पीछे जाते हो 3.8, हाँ 3.8 का GIF 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4। अरे तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी 4 क्लोज ओपन 4 ओपन। सोचा कि नहीं सोचा? कुछ नहीं, एक आदमी बस गलत लिखा था, बाकी सबने सही लिखा। हाँ सर यही लिखा। रख के देखो, देखो मैंने क्या सोचा, मैंने टीचर ने जैसे सोचा ना वैसे तुम भी सोचो, वही नंबर रख दो। अब उससे लेस बोला है तो 4 इज नॉट लेस देन 4, 3.8 रखो। 3.8 का GIF होता है 3, 3 इज लेस देन 4। अपन नेक्स्ट रखेंगे, फिर उसका GIF लेके देख लेंगे। इधर आते हैं 10 रखते हैं, हाँ 10 पे तो वैलिड हो गया, तो 10.2 भी रख के देखते हैं। एक बात एकदम मत कमेंट कर देना, एक्सट्रीम ढूंढना है मुझे, एक्सट्रीम, क्योंकि मिनिमम तो फिक्स है, एक्सट्रीम के लिए एक बार देख लो, आगे पीछे दोनों वैल्यू रख के देख लिया करो। 10 रख सकता हूं, 10 से छोटा भी रख से इंफिनिटी, 11 ओपन से इंफिनिटी। वेरी गुड। इधर आते हैं -6 से छोटा, तो -6 नहीं रख सकता। -6 से थोड़ा सा छोटा नंबर होता है -6.1, इससे आगे तो ऑब्वियसली नहीं रख सकता, जब 6 ही नहीं रख सकता हूं तो। पर -6.1 का हो जाता है -7, -7 इज लेस देन -6, तो -6 से जस्ट छोटा चल जाएगा। माइनस इंफिनिटी टू 6 ओपन। आखिरी पे आते हैं -50 तक चलेगा, -49 होगा। बिल्कुल सही। देखो इधर ये मेरा -50 है, ये मेरा -49, ये बढ़ता जा रहा है। -50 तो रख ही सकता हूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर -49.5 ले लेते हैं। नंबर लाइन आनी चाहिए सबको, इधर जाऊंगा तो -50.5 आएगा, और इधर जाऊंगा ये वैल्यू का GIF लेंगे तो आएगा -50, -50 दिया हुआ है, इक्वालिटी है तो -49 पॉइंट ये भी रख सकता हूँ, पर -49 नहीं रख सकता हूँ, तो -49 से थोड़ा पीछे तक ओपन। उसमें तो -49 मतलब लेस देन वाले में तो सभी पे ओपन आ रहा है ना, इस पे तो सभी पे ओपन आ रहा है ना, क्यों? सर मैंने तो क्लोज भी लगा हाँ सर। तो अब तुम्हारे क्या मिस्टेक मिल गई सबको, जिसने जो, ठीक है, कुछ ने क्लोज लगाए थे, बट अब समझ आ गया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। इसको करना है क्या जनरलाइज, कि तुम खुद ही कर लोगे, जब इक्वालिटी होगी तो क्या होगा, और जब x नॉट एन इंटीजर और x इंटीजर होगा तो फिर तुम मतलब a नॉट एन इंटीजर, वो तो तुम बना लोगे ना पक्का, कि प्रॉपर्टी डेसिमल वाले नंबर होंगे उसमें लेस देन में क्लोज्ड आ जाएगा ना। चलो 2.3 GIF ऑफ x लेस देन 2.3, 2.3 का GIF 2 होता है, ये मतलब x क्या क्या हो सकता है, 2.2 माइनस इंफिनिटी से वही -इंफिनिटी टू क्लोज से 3 ओपन, 3 रख दूंगा बेटा। 2.5 का GIF कितना होता है, 2.9 का GIF कितना होता है, 2.99 का GIF कितना होता है, 2.8 का GIF कितना होता है, सबका 2 होता है, और 2 इज लेस देन 2.3। देखो अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, रटो मत, देखो लॉजिकली चलो तो कभी गलती नहीं होगी, नंबर लाइन याद रखो, ठीक है क्रेश? सोच लोगे पॉइंट में भी अगर होगा तो। हाँ और एग्जांपल तो नहीं दूं? नो सर, अब तो पॉइंट वाला समझ आ क्या? एक और दो पॉइंट वाला, चलो एक और ले लेते हैं। नहीं समझाओ ना ये 2 पॉइंट। अच्छा 2.3 वाला देखो, x क्या होगा वो पता करना है, इधर बोला लेस देन 2.3 होना चाहिए भाई, तो चाहो तो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, लेस देन और इक्वल टू 2, क्यों? 2.3 तो वैसे भी नहीं हो सकता है GIF तो एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर में बात करनी है तो मतलब 2 ही नियर बाय आएगा ना फिर तो, 2.3 से छोटा। और GIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 तुम्हें पता ही है इक्वालिटी में कैसे लिखते हैं, अगर इक्वालिटी होता है देख लो यहाँ पे, तो उससे तो डायरेक्ट आता है।
वरना तो तुम लॉजिकली भी देख सकते हो, वैल्यू रख रख के देख लो, 2 रखो, 2.2 रखो, 2.9 रखो, इन सबके GF 2 आ रहे हैं, तो 2 इज लेस देन 2.3 आ जाएगा ना फिर। तो 2.9 मतलब 3 ओपन, उससे छोटे तो सभी रख सकते हो, जैसे समझना है समझ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस Yes, Sure. sir. सर एक नेगेटिव में पॉइंट वो वाला एग्जांपल। GF of x less than equal to minus 3.6. आखिरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, सर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 Sir, minus infinity to minus 4 close. क्लोज बोल रहा है कोई बच्चा, मतलब किसी ने बोला है ओपन ओपन। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4। अच्छा मुझे बताओ, देखो मैं तो वैल्यू रख रख के देख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। माइनस 2.8 रख सकता हूँ, ये वैल्यू माइनस 3 होती है। माइनस 3 क्या लेस देन होता है माइनस 3? बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं रख सकता। माइनस 3 रख सकता हूँ क्या? नहीं। माइनस 3.8 रख, माइनस 3.2 रख सकता हूँ? हाँ, हाँ रख। माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 इज लेस देन 3.6, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 ओपन बोलूंगा। Yes. माइनस 3 नहीं रख सकता, माइनस 3 के आगे माइनस 2.89 नहीं रख सकता, माइनस 3 से छोटे कुछ भी रख दो, एग्जैक्ट माइनस 3 भी नहीं रख सकता, ये भी माइनस 3 होगा, पर ये रख सकता हूँ। अरे इसको सबसे पहले ऐसा लिख दो ना बेटा, 3 - 3.6 से छोटा पहला इंटीजर कौन सा है? माइनस 4 लिख दो, अब तो तुम्हें पता ही है कैसे लिखना है, ये रहा, तो कभी गलती ही नहीं होगी। +1 करना है आखिरी वाले में, उसको पहले इंटीजर पे ले आओ, ज्यादा डाउट हो तो। ओके चल, अब आगे बढ़ जाए अब, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई है, तो क्या प्रॉपर्टी रखने की जरूरत भी नहीं है ना बेटा, तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो ना छोटे छोटे एग्जांपल से, फिर बोलो। यस सर। क्योंकि ये मैं लिखवा दूंगा ना, तुम प्रॉपर्टी सब उलझ बुलझ कर दोगे, सब उल्टा पुल्टा कर दोगे, इसलिए मैं लिखवाता ही नहीं हूँ इसकी प्रॉपर्टी, बंद कर दी मैंने। एक आध दो तो तुम्हें बता दी खुद ही डिराइव करके तुम्हारे सामने। कितनी हो गई? 4 हो गई ना। अब दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगा देते हैं। बोलो, किसी का माइक ऑन है? बंद करो। इसका माइक ऑन है, बंद हो गया। अब दोनों तरफ इनइक्वालिटी ले आते हैं। सोच पाओगे दोनों तरफ इनइक्वालिटी का कि टफ है? 4 से 8 सोच लेंगे। चैट में लिखना है। लिख दो चैट में, पिछली बार भी चैट में बहुत गलतियां निकली थी। लिखो चैट में, लिखो, दोनों पे ओपन है, ठीक है। ये आखिरी है जब दोनों तरफ आ जाए, तो ये वाली इनइक्वालिटीज वाले पार्ट अब तुम सब कर लोगे। बड़े बड़े फंक्शन भी, अभी तो मैं क्वेश्चन भी बना के देता हूँ मेरे को, इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इजी दिया है अभी तो, दोनों पॉजिटिव दिया है मैंने। 5 क्लोज से 8 ओपन। 5 क्लोज से अरे 8 ओपन। बोल क्यों रहे हो? लिखने दो ना बाकियों को भी। सर हमने लिखा, फिर आपने कुछ बोला नहीं इसलिए। अरे कुछ बोला नहीं, इतने मैसेज एक साथ आ रहे हैं, मैं मतलब क्या कोई मतलब क्या हूँ मैं? कुछ ऐसा भी इंसान नहीं हूँ, एक का देखो उसके पहले 10 और आ गए, इसलिए लिख लो। मैं एक बार जनरलाइज देख लूंगा क्या आंसर, मुझे बस ट्रेंड देखना है कि कौन बच्चा कितना सोच पा रहा है। अब एक एक का इंडिविजुअल थोड़ा देखूंगा मैं, अब बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। मतलब 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो एक 4 to 8 आ रहा है, एक 5 to 8 आ रहा है, और एक क्लोज ओपन आ रहा है, यही 2 ऑप्शन घूम रहे हैं जितने भी बच्चों ने मैसेज किया है। अब जिसने नहीं करा उनका तो मैं नहीं कह सकता, पर जिसने किया उनके यही आ रहे हैं। तो 5-8 अब 5-8 आ गए, अरे बाप रे बहुत सारों के 5-8 आ गए। चलो देखते हैं, किसी ने 4 बोला है तो देखो मैं रख के देखता हूँ, कुछ बोलेगा नहीं कोई भी, चुप रहना सब, ठीक है सब चुप रहना। अगर मैं 4 रखता हूँ
तो 4 का GI 4 होता है और 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर है ना, आगे बढ़ते हैं। 4.2 का GI 4 नहीं रख सकता, 4.8 नहीं रख सकता, 4.9 नहीं रख सकता, 5 इज ग्रेटर, हाँ 5 पे क्लोज भी आएगा। इधर बढ़ते हैं, 8 से छोटा 7 रख सकता हूँ, हाँ 7 रख सकता हूँ, 7.2 हाँ, 7.8 हाँ, 8 नहीं, 8 इज नॉट लेस देन 8, तो 8 पे ओपन, 5 क्लोज से 8 ओपन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारों ने आंसर एंड में दे दिए थे, बेटा मिस्टेक मिल गई, तुम रख के देखो ना। देखो मैंने तुम्हारे आंसर को कैंसिल करने का मेरा तरीका बहुत आसान है, तुम जो बोलोगे मैं तो वैल्यू रख के देख लूंगा। जिसने बोला 4 से 8 तो बेटा 4.2 रखो, 4.2 का GI 4 होता है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8, इक्वालिटी नहीं है। एक और दूं? यस सर। -8 से 3 ओपन, नेगेटिव दिया है पर उस पर इक्वालिटी लगाई है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करो बेटा, मत टेंशन लो, आराम से सोच सकते हो, रख के देखो वैल्यू, जो तुम बोल रहे हो वो रख के देखो, और एक तुम्हें डेड पॉइंट मिलेगा, एक डेड पॉइंट तुम्हें मिल गया ना इनिशियल और फाइनल में, जिसके बाद मैं कुछ नहीं रख सकता हूँ, बस वो डेड पॉइंट ही तो पकड़ना है। बहुत इजी है, बहुत लॉजिकली सोचो, डेड पॉइंट पकड़ना है बस, वो तुम्हें कौन सा वो अंतिम मोड है, अंतिम पॉइंट है जिसके बाद मैं नहीं रख पाऊंगा। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो 3 से छोटा, तो 2.8 हाँ रख सकता हूँ, GI 2 होता है, 2.9 हाँ, 3 नहीं, 3 नहीं रख सकता, तो 3 ओपन, बाकी तो सब 3 के छोटे वाले सब रख सकता हूँ। इधर आते हैं, -8 हाँ, -8 तो रख ही सकता हूँ, देखो वो तो ऐसे ही दिख रहा है, पर -8 से थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा रख के देखते हैं। -8 से थोड़ा सा छोटा होता है -7 नहीं ये तो आगे हो गया, -8 से थोड़ा सा छोटा कितना होगा, -8.1 होता है, छोटा बड़ा याद रखना नेगेटिव में, तो इसका GI तो -9 हो जाएगा, 9 -8, और उससे बड़े वाले नंबर तो रख ही सकता हूँ, क्या यही नहीं आएगा? यस कुछ आंसर्स भी दे दिए हैं, यस सर। कुछ आंसर्स ने भी यही दिए हैं। अच्छा पुरानी आंसर चल, ये आ गया -8 क्लोज से 3 ओपन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। मतलब अब मुझे और क्वेश्चन इस टाइप के नहीं करवाने, तुम खुद सोच लोगे, दोनों तरफ होगा तो भी। तो ये सब प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गई है नंबर लाइन की मदद से, और डेड पॉइंट, मैं फिर कह रहा हूं वो डेड पॉइंट पकड़ो तुम, बस तुम्हें मिल जाएगा। चलो तो आगे बढ़े अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। यस सर हाँ बोलो, क्या डाउट है? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है, बोलो। सर ये 5th वाले में मतलब वो फॉर्मूला बना के देना, फॉर्मूला बनाना है जब दोनों ओपन दोनों क्लोज, देखो सब में अलग अलग बनेगा, दोनों ओपन में बना के दूं, किस में बना के दूं, बहुत कंडीशंस लगेगी फॉर्मूले में, बताओ। जब दोनों ओपन है, जैसे A से B दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन है तो देख लो क्या बन रहा है, खुद ही देखो, और ये इंटीजर है A और B, ये भी याद रखना इंटीजर है, तो A+1 क्लोज से B ओपन, ये लो ठीक है, यस ये लो, ऐसे और भी बना सकते हो। समझ में आ गया ना कैसे बन रहे फॉर्मूले? रट नहीं पाओगे बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे फिर। कोई और एग्जांपल बोलना है तो मैं वो दे देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। सर, मतलब ऊपर वाला हो गया, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले तो ये अपने दिमाग में रखो, डरने की जरूरत नहीं है। 4 रखो, पहले 4 रखो, हमें मिनिमम वाला पकड़ना है, मिनिमम वाला 4 रख सकता हूँ क्या? 4 का GF कितना होता है बेटा? 4 होता है, पहले उसी नंबर से शुरू करो और मिनिमम से लेना है, और यहाँ मैक्सिमम पे पकड़ना है, तो 4 तो नहीं रख सकता ना, तो आगे बढ़ो आप मिनिमम ढूंढने के लिए, छोटे तो और नहीं रख सकता हूँ। 4.2 रख सकता हूँ क्या? नहीं बेटा, 4.2 का भी GI 4 होता है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो कहाँ पे जाके तुम्हें मिलना शुरू होगा? स्टार्टिंग पॉइंट 5 पे क्लोज। अब समझ आया? यस सर। चलो एंड का देखते हैं, 8 ही रख दो, जो है ना नंबर पहले वही रख दो, तो 8 इज नॉट लेस देन 8, पर हमें अधिकतम सोचना है, तो 8 तो रख नहीं सकता हूं, तो अधिकतम तो 8 नहीं होगा, तो उससे छोटे ही होगा ना अधिकतम फिर, यस सर। तो 7.9 रखो, एकदम नेक्स्ट इंटीजर पे मत जंप कर देना, इतना बड़ा जंप मत करना, 7.9 रखो, तो 7.9 का GF कितना होता है? 7 होता है, 7 इज लेस देन 8, हाँ तो 7.9 चल सकता है, तो मतलब 8 ओपन चलेगा। अब समझ आ गया?
यस सर। सेम नेगेटिव में भी वही सोचना है, पर नेगेटिव में ये पता होना चाहिए बेटा कि -8 से बड़ा नंबर क्या होता है, -8 से छोटा नंबर क्या होता है। -8 से छोटा नंबर होता है -8.1, 8.2, बड़ा नंबर होता है -7.9, -7.8। ये पता है ना नंबर लाइन पे छोटा बड़ा नेगेटिव नंबर से, बस वो याद रखना है। तो अब तो दिक्कत नहीं होगी बेटा, अब तो दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हर्षिल। हर्षल। और किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो, देखो बहुत इजी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इन क्वेश्चंस को वापस से रीडू कर लेना बिना देखे। कैसे करोगे पता है? इन क्वेश्चन को रीडू पता है कैसे करते हैं? या मम्मी को बोल दो या तुम ही सबके क्वेश्चंस लिख लो। पता है कैसे रीडू करते हैं? तुम्हें नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को क्या कर लो, एक पन्ने पे लिख लो। समझ आ रहा है सबको रीडू कैसे करना है? इन सभी के क्वेश्चंस को रीडू कर लो, मतलब क्वेश्चंस को लिख लो एक पन्ने पे। अब अच्छे से रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनके आंसर्स लिख लो, फिर क्रॉस चेक कर लो खुद ही। तो ये हो गया रीडू बिना देखे। दुनिया में कभी भी किसी भी समय पे तुमसे पूछा जाएगा, तुम गलत नहीं करोगे। समझ आया? ये होती है टेक्निक रीडू बिना देखने की। ठीक है, क्वेश्चंस को लिख लो, आंसर्स खुद बनाने की कोशिश करो, और तुम्हारे पास आंसर है ही सही, क्रॉस चेक कर लो। अगर किसी का नहीं मिलता है तो मुझसे पूछ लो। ओके, कैन वी प्रोसीड नाउ? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज हो गई है। उम्मीद करता हूं अब ये प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलोगे तुम। कितनी हो गई? 5 प्रॉपर्टी। तो छठी प्रॉपर्टी पे आते हैं अब अपन। छठी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं देखेंगे, बस याद रखना है। GIF of x plus y is greater than or equal to GIF of x plus GIF of y। एग्जाम्पल लेके तुम देख सकते हो, या बराबर होगा या ये वाला हमेशा बड़ा होता है। एग्जाम्पल ले लेके भी तुम देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि GIF of x plus y की वैल्यू या तो यही होती है और या तो ये वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल लेके बताऊं क्या? +1 और आ सकता है। बताओ एग्जाम्पल लेके। देखो x की जगह 2.8 रखो और y की जगह 3.9 रखो, दोनों का एडिशन होके GIF लूंगा तो कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड 6 आ रहा है, और राइट हैंड साइड बोलो कितना आ रहा है यहाँ पे? GIF of x plus GIF of y 5 आ रहा है। तो +1 करना पड़ा ना, अधिकतम +1 ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया? मतलब या तो बराबर होगा या बराबर। अब बराबर कब हो सकता है? देखो 2.2 और y को रख लो 3.1, डेसिमल का सम 10 से वो छोटा। 0.5 से वो उधर इधर वो ऐड अप होके, बस तुम समझ गए नैनिश, एडिशन होके बढ़े नहीं। इन शॉर्ट इन दोनों के डेसिमल का एडिशन होके अगर ये इंटीजर नहीं बढ़ रहा है तो बस सेम रहेगा, जैसे कि इसमें देखो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लेके भी देख सकते हो। तो याद रख लोगे ये इनइक्वालिटी? बोलो जल्दी। यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन 7th पे। बहुत सारे GIF लगा दो। अब ये ना डराने के लिए, AITS टर्म टेस्ट में ऐसा होगा, ढेर सारे GIF लगा के दे देंगे भाई, तो डरोगे तो नहीं ना भाई? बहुत सारे GIF लगा दे तो एक छुटके से GIF के बराबर होगा ना वो? ढेर सारे लगा दे तो भी लॉजिकली सोचो। हाँ सर, जैसे ऐसे तो सेम 2.89 है, पहला सॉल्व करके जो आएगा उससे फिर वही रहेगा। 2.9 का GIF 2 होता है, 2 का GIF फिर से लो फिर से लो हाँ, फिर से वो लो, 2 ही फिर आता इंटीजर रहेगा। का तो 2 ही हो जाएगा वो तो भाई। 2 ही होगा। हाँ, तो ये क्या डराने के लिए दे देते हैं पता है पेपर में, और तुम बोलोगे सर एक बहुत भयानक क्वेश्चन आया तो GIF पे GIF लगे थे। तो बेटा डरना मत, तुम मेरे स्टूडेंट हो। अरे मेरे स्टूडेंट से याद आया, वो सबने भर दिया था ना सर्वे? कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं बचा है ना जिसने वो सर्वे नहीं भर दिया? वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम नहीं भरोगे या 6 से कम दोगे तो इसका मतलब है तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। उसका डायरेक्टली ये इंप्रेशन जाता है। ठीक है, और मुझे वही फीडबैक मिलता है कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बच्चा भरेगा तो पता चल जाएगा मुझे, मेरे पास फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, वो ऐसा नहीं है। उसमें बस इतना आता है कि कितना है टोटल परसेंटेज वाइज हमें एक डाटा दे दिया जाता है कि इंजीनियरिंग में इतने बच्चों में से आपको फेवर वाले कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे खुश है कि नहीं आपसे, ऐसा। वैसे टीचर का नाम तो कुछ स्पेसिफाई नहीं था या फिर सब्जेक्ट? देखो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, वो इन जनरल था, मतलब वो मेरे लिए था बेसिकली, वो हम सब हेड्स के लिए रहता है, मतलब ओवरऑल आर यू हैप्पी और नॉट। तभी तो मैं पूरा तुम्हारा ओवरऑल देख रहा हूँ, वरना इतनी मेंटरशिप में क्यों करता। आई एम सीइंग एवरीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम फटाक से किसको मैसेज करते हो?
आपको सर। आपको सर। मतलब तुम्हें कई बार तो ऐसा भी होता है कि उधर नॉन टेक्निकल टीम मतलब टेक्निकल टीम से भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो तुम मुझे कॉल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कभी कभी तो कृष्ण से कल 11 बजे कॉल लगाया था 10 बजे कि सर वो नंबर दे दो वो एक बच्चे का, क्यों कृष्ण? हाँ ठीक है, तो अब इतनी सब हम बस वही पता करना चाहते हैं, वो एक्चुअली मैं नहीं पता करना चाहता हूँ, वो हेड ऑफिस पता करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को हेल्प मिल रही है कि नहीं, बस ऐसी एक सर्वे के थ्रू पता करना चाहते हैं। इसलिए वो फिल जरूर करना जब भी मैं बोलूं ऐसी चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी आर डूइंग एफर्ट्स, वी आर अप्लाइंग 100% एफर्ट्स, बट एक चीज से जिससे ऊपर रिकॉग्नाइज होता है वो अब तुम नहीं करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो फिर मैं बंद ही कर दूंगा फिर ये सब करना, फिर ऐसा हो जाता है वो। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, सभी ने भर दिया है ना, मतलब वो तो यस सर। ओके। यस सर। चलो खैर ये सब प्रॉपर्टीज हो गई, आगे बढ़े अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यस ओके, GIF ऑफ x अपॉन में n का होल GIF, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो कभी आएगी तो डिट्टो सेम आ जाएगी, वरना नहीं पूछते। यही बेसिकली x बाय n के GIF के भी बराबर होता है, और n यहाँ पे मेरा नेचुरल नंबर है। एग्जांपल लेके देखना। हाँ बोलो सर जैसे ये क्वेश्चंस आ जाएंगे जीआईएफ वाले, तो सर हमें करेंगे, लिख के करेंगे, देंगे ब्रैकेट करेंगे। के नीचे ना जीआईएफ? मैं सब अच्छा ये ब्रैकेट के नीचे GIF ये बोल रहे हो? हाँ अब सर, देखो ये लिख इसमें ना के देंगे थोड़ा ना सा पेपर में एक, आएगा तो। देखो 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 अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो मैं ये भी अच्छा हुआ तुमने पॉइंट पूछा, जब तुम कोई भी लोकल बुक करते हो ना तो वो स्क्वायर ब्रैकेट को कई बार GIF ही अज्यूम कर लेते हैं, पर अगर तुम एक ऑथेंटिक एग्जाम देने बैठोगे ना तो जहां कहीं भी ऐसा सिंबल दिखेगा वो लिखेंगे साइड में क्या, कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ठीक है, तो कोई भी तुम स्टैंडर्ड नेशनल लेवल के एग्जाम करोगे ना, दोगे ना, वहां वो लिख के देंगे। ओके PRMO में लास्ट में वो ही पूछते हैं ना कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ, अरे क्वेश्चन तो बहुत जगह आते हैं पर वो लिख के देंगे, पर अगर तुम कोई ऐसी कोई भी लोकल बुक तुमने उठा ली, तुम करने बैठ गए और तुम बोलो सर यहाँ GIF तो था नहीं, इन्होंने GIF मान लिया, तो वो अज्यूम कर लेते हैं, फिर उसमें डेटा प्रिंटिंग एरर होता है, एक्चुअली वो EDP का फॉल्ट होता है जिसने टाइप किया है ऐसा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 8.4 ले लिया x की जगह मैंने, 8.4 n कुछ भी ले लो, मान लो 3 ले लिया, तो 8.4 का GIF कितना हो जाएगा? 8/3 का GIF तुम निकाल सकते हो, या 8.4 का GIF लेके देखो क्या दोनों सेम आ रहा है? सेम आएगा। करके यस सर सेम। यस सर। क्या हुआ? तो याद रख लोगे ये पॉइंट? यस चल नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर GIF ऑफ A अपन में GIF ऑफ B हो तो इज इक्वल टू हाँ, होल हाँ, GIF ऑफ A अपन एक मिनट, अच्छा हुआ तुमने जो बोला, कई बार पता है क्या होता है, ये भी लिखवाना पड़ता है टीचर को जो प्रॉपर्टी नहीं होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये इन जनरल, सब में इन जनरल लिखूंगा, कभी कभी हो सकता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू या इंटीजर ही दे दे, तो क्या ऐसे GIF अलग अलग कर सकता हूँ क्या GIF ऑफ 2x को ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 into GIF ऑफ x? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, अंतर है ये दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है, ग्राफ बना के देख लेना। एक जैसे बोला, सब में इन जनरल है, कभी कभी हो भी सकते हैं, पर इन जनरल देयर इज नो एज सच फार्मूला लाइक दिस। और तो कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है? हाँ और बता देता हूँ वो एडिशन वाला तो बता ही दिया। समझ आ गया सबको? आंसर्स मिल गए कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया सिद्धि, क्योंकि ये पता है बाद में होता है, बच्चे अपना अपना दिमाग लगा के ये लिख देते हैं, बोलते हैं सर आपने ऐसा थोड़ा ना कहा था कि ये नहीं हो सकता है, आप शायद भूल गए होंगे बताना। नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए किताबों में दिखती नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने वो भी लिख लिया क्या नहीं होती है। ओके चलो आगे बढ़े 9th प्रॉपर्टी पे अब। यस सर। यस सर। 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं। GIF of x plus GIF of x plus 1 upon n plus GIF of x plus 2 upon n plus dot 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 dot
GIF of x plus n minus 1 upon में n। आज उसकी आवाज नहीं आ रही ओम व्यास की? कहाँ है ओम व्यास? आया है कि नहीं आज? शायद आज वो आया नहीं है, वरना उसकी आवाज तो पता। हाँ आज आया नहीं है, शायद कुछ नेट का इशू या कुछ होगा, वरना उसके तो सबसे पहले रिप्लाई आता है। आज वो गायब है। चलो ये सब GIF है। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज में पकड़ लूंगा, जो जो बोलता है ना उनकी आवाज से मुझे समझ में आ जाएगा। जिस दिन आवाज नहीं आएगी मैं पूछ ही लूंगा कि वो है कि नहीं। ये सब GIF है। GIF of x, GIF of x plus 1 by n, GIF of x plus 2 by n, GIF up to dot, GIF of x plus n minus 1 upon n up to GIF of nx। ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बहुत मतलब बहुत बहुत क्वेश्चन आए इस प्रॉपर्टी पे, तो बहुत हमारे मॉड्यूल में दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी आएगी अपने? एक्सरसाइज 2.3 राइट? एक्सरसाइज 2.3। तो एक एक्टिविटी दूं तुम्हें, अभी हमने क्वेश्चन नहीं करे, बट एक्सरसाइज 2.3 में जितने भी GIF के क्वेश्चन है वो ट्राई करोगे? यस सर पूरा। नहीं आएंगे तो संडे को अपन डिस्कस कर लेंगे। एक बार ट्राई तो करो, इतना पढ़ाने पे देखते कौन कितना समझ पाया। हम करेंगे प्रैक्टिस, तुम बेफिक्र रहो। पर अभी के लिए तुम एक्सरसाइज 2.3 के GIF के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अभी फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ाना बाकी है, उसके बाद कंप्लीट होता है GIF वाला पार्ट। ठीक है, चलो खैर ये वाला है। और क्रिश फिर वो तुम याद दिला देना, जो तुम्हारी 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन था ना, वो क्लास में कर लेंगे। हाँ ठीक है क्रिश, जब फ्रैक्शनल हो जाएगा फिर फ्रैक्शनल के बाद याद दिला देना, बस वो तुम्हारा जिम्मा है। ओके चलो ये हो गया। n बिलोंग्स टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये भी लिख लेना। n बिलोंग्स टू, अरे यार ये जरूरी है, कोई फ्रैक्शनल ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया। एग्जांपल दो, जैसे कि ये दे दिया GIF of x plus 1 by 3। कहाँ तक जाएगा? अगर 3 है तो नीचे 2 by 3 तक ही जाएगा। बोलो इसके आगे तो नहीं जाएगा ना? देखो आखिरी में जो नीचे नंबर है उससे एक कम है, तो बताओ किसके बराबर होगा ये? बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो। GIF of 3x। ये हो गया। एनी डाउट? x सर कुछ भी। इसका तो सिंपल प्रूफ है ना कि 1 by n हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हाँ नहीं मतलब एक के बाद जैसे अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करवाऊंगा, इसका प्रूफ उसी से समझ लेंगे अपन जब एक क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ बोलो। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? आएंगे बेटा आएंगे, तुम अभी एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी क्वेश्चन देखोगे ना तो वो इसी पे बेस्ड है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके है उसमें वो n-1 पे स्टॉप नहीं हो रहा, उससे आगे भी जा रहा है, तो वहां तुम सोचना। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला याद रख लोगे? सभी याद रख लोगे? बोलो जल्दी। यस सर। क्वेश्चन हम संडे को करेंगे, मैं फटाफट प्रॉपर्टी 2-3 और लिखवा दूं जल्दी से। ओके सर। यस सर। तुम याद कर लेना बस ये प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे सब पे। ठीक है, कुछ तो मॉड्यूल्स में भी गिवन है, यू कैन ट्राई। क्या हो रहा है इसमें? पैटर्न निकला किसी को? समझ आ रहा है? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और ये वैल्यू n होती है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये कंडीशन है बस। क्या हो रहा है बताओ? पावर बढ़ते जा रही है 2 की, देखो पहले n+1/2 था, फिर नीचे 4 आया तो ऊपर 2, फिर 8, मतलब ये ऊपर जाते जा रहा है, मतलब समझ आ रहा है सबको पैटर्न? फिर क्या आएगा? n+16/32, फिर क्या आएगा? बोलो n+32/64, और ये जाते जाएगा नेवर एंडिंग, पर कुछ समय के बाद ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, मतलब सब फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी, जिनके GIF क्या होने लगेंगे? सभी के 0 हो जाएंगे, और ये वैल्यू n होती है। सोचना, ट्राई करना, अपन एग्जांपल ले लेके भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तुम बस लिख लो अभी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है GIF of x, किसी भी एक्सप्रेशन का GIF x -1 और x के बीच में ही होता है। ये तो बहुत इजी है सोचना, यही तो डेफिनेशन है। क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन? मैंने बताई थी ना, कैसी मशीन है वो? उस नंबर या उससे वो नंबर तक में सबसे बड़ा। तो ये लॉजिकली सोच सकते हो कि GIF of x हमेशा x-1 से बड़ा होगा और मैक्सिमम x हो सकता है। एग्जांपल लेके बताऊं, 2.3 ये मेरा x है, तो 2.3 का GIF 2 होता है, 2 is less than or equal to 2/3, और 1.3 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, 4 रख के देख लो, तो 4 का तो ये इधर इक्वालिटी आ जाएगी, और उधर 3 से 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि GIF of x कहां से कहां रहता है, किसके बीच में लाई करता है, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी GIF of x plus I, GIF of x
प्लस आई, ऐसा लिख सकता हूँ। एक और प्रॉपर्टी है बस इसके बाद, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, सोच के बताओ। आई मेरा इंटीजर का तो वही सेम ही होगा इसलिए। एग्जाम्पल लेके देखे, कभी फर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मान लो x को मैंने लिखा 2.9 और i ले लो, मान लो 7 ले लेते हैं, तो 2.9 प्लस 7 का जो GIF होगा वही 2.9 के GIF प्लस 7 के बराबर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो। अरे यार क्या हो रहा है, चल नहीं रहा, बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं सेम? 2.9 प्लस 7 कितना होता है? 7 9.9 2 प्लस 7 9, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो बेटा, इंटीजर एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन दोनों में आ जाता है। अरे नेगेटिव नंबर का एडिशन ही तो नेगेटिव नंबर होता है ना, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तुमने सबने। Yes, sir. इन एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन कम आउट। प्रोडक्ट डिवीजन में आ सकता है क्या? नहीं बेटा, ऐसी नहीं। कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, अभी ऊपर बताया था। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, GIF of x upon में 2 इन जनरल? नहीं, ये नहीं लिख सकते। अरे फिर कैंसिल हो गया। ये नहीं होता है। सिमिलरली ये होता है क्या, 2x का GIF, ये 2 बाहर निकल सकता है क्या यहाँ पे भी? नहीं, ये तो ऊपर ही बताया था। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर इंटीजर होता है तो बाहर निकल सकता है ना। चलो एक और प्रॉपर्टी है, वो तो खैर क्वेश्चन में मैं ले लूंगा, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी समाप्त होती है। फिलहाल 12 प्रॉपर्टीज आज मैंने तुम्हें बताई है, सबको समझ में आ गई 12 की 12 प्रॉपर्टीज? और स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ्स दिए थे, एक और आज फिर से एक चैलेंजिंग पार्ट दूं, एक ग्राफ बनाने का पार्ट दूं। Yes, sir. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का GIF ट्राई करना। अगर ये टफ लगता है तो एक और दे देता हूं, x स्क्वायर माइनस 3 का GIF, एक और दे देता हूं x स्क्वायर का GIF। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, और एक और चौथा चाहते हो क्योंकि कल छुट्टी है, तो GIF ऑफ x का होल स्क्वायर दे दूं तो ये दोनों सेम तो नहीं होते हैं ना, अंदर बाहर पावर नहीं हो सकता, तो ये अरे फिर कैंसिल हो गया। क्या हो रहा है आज, कभी कभी डिजिटाइजर बोर्ड भी। ये 4 के ग्राफ बनाने हैं, ठीक है? ये टफ है, ये थोड़ा कम टफ है, ये थोड़ा सा कम टफ है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सोच सकते हो लॉजिक से। किसका GIF लेना ये सोचना, फिर ट्राई करना, ठीक है? एक हिंट दे देता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो अंदर वाले का ग्राफ बनाना, अंदर वाले के ग्राफ बनाना और फिर सोचना। ओके, ये आज के क्लिकिंग का पार्ट दिया मैंने, चैलेंजिंग पार्ट, और बाकी तो प्रॉपर्टीज है। हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छे से प्रॉपर्टी कल तक याद कर लो, जो जो भी पेंडिंग मैंने तुम्हें शीट्स दी है उसको मॉड्यूलस की खत्म करो, और कल